धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तेज धूप से बड़ी उमस। धौलपुर न्यूज। जिले में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और फिर चटक धूप का दौर लोगों को परेशान कर रहा है। गुरुवार को दिन भर भीषण गर्मी के बाद देर रात करीब 2 बजे मौसम अचानक बदला और जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। रात भर रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह तक हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। जगह जगह पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना रहा, लेकिन सुबह करीब 7 बजे के बाद तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज फिर बदल गया। तेज धूप और बढ़ी हुई नमी के कारण उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। घरों से बाहर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर नजर आए। बाजारों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वातावरण में नमी बढ़ने से उमस का प्रभाव अधिक महसूस किया जा रहा है। वहीं चिकित्सकों ने मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ऐसे मौसम में वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और धूप में निकलते समय आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल धौलपुर में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है और लोग बारिश तथा गर्मी के बीच झूलते इस मौसम से स्थायी राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर मासलपुर में बैक टू स्कूल अभियान का शुभारंभ। करौली न्यूज। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं एक्शन एड एसोसिएशन डीएमजी इवेंट्स द्वारा संचालित बाल विवाह रोकथाम एवं उन्मूलन परियोजना के तहत मासलपुर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय बैक टू स्कूल अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास अधिकारी मोहनलाल शर्मा ने की। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह और बाल श्रम की रोकथाम के साथ विद्यालय से बाहर एवं ड्रॉप आउट बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। अभियान के तहत गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, सामुदायिक बैठकें और नामांकन अभियान चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रस्तुत संवेदनशीलता मानचित्रण रिपोर्ट के अनुसार चयनित 30 गांवों के 5063 परिवारों के सर्वेक्षण में 677 बालिकाएं ड्रॉप आउट तथा 595 बालिकाएं बाल विवाह के जोखिम में पाई गईं। रिपोर्ट में इन समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक एवं विभागीय समन्वय पर जोर दिया गया। विकास अधिकारी मोहनलाल शर्मा ने शिक्षा को बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बताते हुए बाल विवाह और बाल श्रम को रोकने के लिए सभी विभागों एवं नागरिकों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों ने भी बाल अधिकारों, शिक्षा और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। अभियान 12 जुलाई 2026 तक मासलपुर एवं सपोटरा ब्लॉक में विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 9 माह से वेतन नहीं मिलने पर नगर परिषद के अनुबंधित कार्मिकों का कार्य बहिष्कार, कलेक्टरेट तक निकाली रैली। करौली न्यूज। नगर परिषद करौली के अधीन कार्यरत अनुबंधित कार्मिकों ने 6 से 9 माह तक वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। कार्मिकों का आरोप है कि वेतन बकाया को लेकर कई बार अधिकारियों और संबंधित संवेदकों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। शुक्रवार को अग्निशमन केंद्र करौली के अनुबंधित अग्निशमन कर्मियों, सफाई ड्राइवरों तथा रैन बसेरा के केयरटेकरों ने अग्निशमन केंद्र से जिला कलेक्टरेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और शीघ्र वेतन भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों के अनुसार भगत कॉन्ट्रैक्टर करौली पर अक्टूबर 2024 तक का 4 माह का वेतन, मेसर्स भारतीय ग्रामीण विकास सेवा संस्थान धौलपुर पर जनवरी एवं फरवरी 2026 का 2 माह का वेतन तथा मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स दौसा पर 3 माह का वेतन बकाया है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार का भरण पोषण और दैनिक जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में चल रहे कार्य बहिष्कार का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। करौली के विभिन्न क्षेत्रों में कचरे के ढेर लगने से दुर्गंध फैल रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बयाना में सेन समाज ने धूमधाम से मनाया जयंती महोत्सव, बैंड बाजों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। बयाना न्यूज। बयाना कस्बे में सेन समाज द्वारा पहली बार जयंती महोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समाज के कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन सेन समाज मंदिर रघुनाथ जी में किया गया, जहां विशेष पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। दोपहर बाद सेन समाज की ओर से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में करीब आधा दर्जन आकर्षक धार्मिक झांकियां शामिल थीं, जिन्होंने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। यात्रा में समाज के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा शामिल हुए। शोभायात्रा सेन समाज मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ धार्मिक एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बयाना कोतवाली प्रभारी रामविलास गुर्जर, सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित पुलिस बल तैनात रहा। पूरे आयोजन का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बालिका गृह, बालगृह एवं उपकारागृह का किया औचक निरीक्षण। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना ने शुक्रवार को हंडौन स्थित अमृतशि बालिका गृह, बच्चों का अपना घर, बालगृह तथा उपकारागृह का औचक निरीक्षण किया। बालिका गृह में 23 बालिकाएं उपस्थित मिली। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं, रसोई घर एवं रिकॉर्ड संतोषजनक पाए गए। हालांकि अग्निशमन यंत्र बंद मिलने पर उसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बालिकाओं को बाल श्रम के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई। इसके बाद बच्चों का अपना घर, बालगृह का निरीक्षण किया गया, जहां 4 बालक उपस्थित मिले। गृह में साफ सफाई एवं रिकॉर्ड व्यवस्था सही पाई गई। खाद्य सामग्री की जांच के दौरान आटे और तेल पर एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। यहां भी अग्निशमन यंत्र बंद अवस्था में पाया गया। उपकारागृह हंडौन के निरीक्षण के दौरान 97 बंदी मौजूद मिले। सचिव ने कारागृह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में कोई भी बंदी निःशुल्क विधिक सहायता से वंचित नहीं पाया गया। इस दौरान कारागार भवन की मरम्मत एवं रंग रोगन के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निजी सहायक मानवेंद्र सिंह एवं सहायक कर्मचारी सुरेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों ने उपखंडाधिकारी सुशीला मीना को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा राजाखेड़ा ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासक सुशीला मीना को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के अध्यक्ष मोहर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगे रखते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में नगरपालिका परिसर में RGHS सहायता केंद्र स्थापित करने, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, बकाया वेतन, DA एरियर एवं वर्दी भत्ते का भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही वर्ष 2020 से लंबित DA एरियर को ब्याज सहित कर्मचारियों के खातों में जमा कराने का मुद्दा भी उठाया गया। कर्मचारियों ने RTPP नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण पदों पर DLB के मूल कैडर के कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा सभी कर्मचारियों को विभागीय पहचान पत्र जारी करने की मांग भी रखी। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि स्वायत्त शासन मंत्री, DLB निदेशक, जिला कलेक्टर धौलपुर एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राजाखेड़ा को भी भेजी गई। ज्ञापन देने वालों में मोहर सिंह, नितेश गौड़, पारस, मनोज कुमार, संजय कुमार, राजेंद्र सिंह, नारायण सिंह, सुनील कुमार, सद्दाम खान, मनोज एवं अन्य सफाई कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सलेमपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास एवं परीक्षित का हुआ भव्य स्वागत। बसेड़ी न्यूज। ग्राम सलेमपुर स्थित श्री मंगलदास बाबा मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पावन एवं आध्यात्मिक आयोजन में शुक्रवार को कथा व्यास रविंद्र शर्मा एवं परीक्षित ब्रजराज सिंह परमार का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त किया। स्वागत समारोह भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत एवं मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
इस दौरान कथा व्यास एवं परीक्षित को माला पहनाकर तथा साफा बांधकर सम्मानित किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उनका अभिनंदन कर आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय और श्रद्धा से सराबोर दिखाई दिया। कथा में धर्म, संस्कार, मानव कल्याण तथा सदाचार से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन किया गया, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों के संरक्षण तथा आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन समाज को एकता, सद्भाव और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कथा के आयोजन से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा एवं धार्मिक वातावरण का संचार हुआ है, जिससे लोगों की आस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात कथा व्यास एवं अन्य संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आयोजकों ने बताया कि शनिवार को कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर भाजपा एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल जाटव, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश बाबा, महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महामंत्री महेंद्र कोहली, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र परमार, विजय गोयल, मुकेश कौशिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार ने शहर सेवा के तहत राजाखेड़ा नगर पालिका में हुआ शुभारंभ। कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह बघेल रहे शिविर प्रभारी। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में शहर सेवा अभियान का हुआ शुभारंभ। राजाखेड़ा नगर पालिका परिसर में कैंप प्रभारी दयाल सिंह के नेतृत्व में शहर सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ। राजाखेड़ा नगरपालिका परिसर में जारी की शहर सेवा अभियान 2026 राज्य सरकार द्वारा 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलाए जाने वाले शहर सेवा अभियान 2026 को लेकर नगरपालिका राजाखेड़ा ने तैयारी कर दी है। इसी क्रम में शहर सेवा अभियान प्रभारी दयाल सिंह बघेल ने स्वच्छ भारत मिशन शपथ दिलाई और कहा जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत नागरिकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली एनओसी, पट्टा हस्तांतरण सहित अन्य मामलों में पालिका प्रशासन का कहना है कि शहर सेवा अभियान 2026 के दौरान प्रत्येक लंबित प्रकरण को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा, जिससे आमजन को त्वरित राहत मिल सके। कैंप प्रभारी दयाल सिंह बघेल के साथ नितेश गौड़, मनोज कुमार, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, मोहर सिंह, पप्पू गुर्जर, संजय, मनोज, सद्दाम खान, ओलिवर खान एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। डीएम मुहर्रम के संबंध में कानून व्यवस्था की बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। जिले में आगामी मुहर्रम पर्व पर आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को कानून व्यवस्था की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन या पुलिस का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक जानकारी या धार्मिक जातीय तनाव की आशंका हो तो उसकी तुरंत जानकारी प्रशासन और पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि ताजियों के साथ वॉलंटियर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जुलूस का संचालन सही हो सके। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान गश्त में वृद्धि, संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे उपायों के माध्यम से पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहेगी। धौलपुर जिले का शांतिपूर्ण इतिहास हमारी ताकत है, जिसे मिलकर और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति के सदस्य जब भी किसी आयोजन, जुलूस या उत्सव में भाग लें, वहां सौहार्द बनाए रखने का वातावरण निर्मित करें। बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों से प्रशासन को अवगत कराया गया। सदस्यों ने त्योहारों के दौरान बिजली, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण और जलापूर्ति जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी सुझाव दिए। सैंपो में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 अवैध जंपर केबल जब्त, 4 ट्रांसफार्मर उतारे, लाखों की वसूली।
सैंपो न्यूज। बिजली चोरी और बकाया वसूली के खिलाफ जयपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को सैंपो उपखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। विभागीय टीम ने विभिन्न गांवों में छापेमारी कर करीब 50 अवैध जंप केबल जब्त किए, जबकि लाखों रुपए के बकायादारों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशन एवं सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सैंपो, हाजीपुर, सरेखी, पीपरीपुरा, मंडा काकोली और नुनेहरा गांवों में अभियान चलाया गया। जांच के दौरान बिजली चोरी में उपयोग किए जा रहे लगभग 50 अवैध जंप केबल जब्त किए गए, जिससे क्षेत्र में बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभियान के दौरान करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 4 थ्री फेज ट्रांसफार्मरों को भी उतार दिया गया। इसके अलावा लंबे समय से बकाया नहीं चुकाने वाले 3 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर उनके एसीआर मीटर जब्त किए गए। विभागीय कार्रवाई का असर मौके पर ही देखने को मिला, जब 3 उपभोक्ताओं ने तत्काल 1,15,000 रुपए की बकाया राशि जमा करा दी। कुल मिलाकर करीब 5.50 लाख रुपए की बकाया राशि से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एटीपीएस थाना धौलपुर पुलिस टीम का भी सहयोग रहा। अभियान में विभाग के करीब 1 दर्जन अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि बिजली चोरी और बकाया वसूली के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष बात यह रही कि विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के ईमानदार उपभोक्ताओं में संतोष देखा गया, क्योंकि बिजली चोरी और बकाया के कारण होने वाले राजस्व नुकसान का असर सीधे विद्युत व्यवस्था पर पड़ता है। लगातार वीकेंड अभियान के तहत कल पुरानी गांव में एक सघन अभियान चलाकर 30 अवैध जंपर उतारे गए। साथ ही जो 9 लोग थे बिजली चोरी में लिप्त थे, उनके खिलाफ करीबन 2 लाख की बीसीआर भरकर कार्रवाई की गई। लगातार पुरानी गांव से काफ़ी शिकायतें आ रही थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। उसी कड़ी में आज बकायादारों के खिलाफ एक सघन और ठोस कार्रवाई की गई। गांव हाजीपुर, नुनेरा और सरेकी गांव में काफ़ी दिनों से जो बकायादार थे उनके ट्रांसफ़र लगे हुए थे, उनको आज एक एटीपीएस की टीम लेकर उनको उतारा गया। करीबन 5 लाख की बकाया राशि पर ट्रांसफ़र उतारे गए हैं। साथ ही इस कार्रवाई को देखते हुए करीबन 3 लोगों ने अपने 1,15,000 रुपये की बकाया राशि मौके पर ही जमा करा दी। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपने बकाया बिल समय पर जमा कराएं और बिजली चोरी न करें और होने वाली निगम की इस कार्रवाई से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण, योजनाओं का लाभ लेने की अपील। धौलपुर न्यूज। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 वर्ष विश्वास के विकास के जनकल्याण के थीम के तहत नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुंचे और लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुनकर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। श्रीनिधि बीटी ने कहा कि ऐसे सेवा शिविर सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने तथा प्रशासन को आमजन से सीधे जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। शिविर में नगर परिषद एवं विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया भी संपादित की गई। बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर परिषद के अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। 12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर। आमजन को एक ही स्थान पर मिलेंगी विभिन्न सेवाएं।
धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद धौलपुर तथा नगर पालिकाओं बाड़ी, सरमथुरा, मनिया, सैंपऊ, राजाखेड़ा और बसेड़ी में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक वार्डवार शहरी सेवा शिविर 2026 आयोजित किए जाएंगे। शिविर प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविरों में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, भवन निर्माण स्वीकृति, EWS प्रमाण पत्र, नामांतरण, UD टैक्स, फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, पेंशन योजनाएं, PM स्वनिधि, जनधन योजना, बीमा योजनाएं, मातृ वंदना योजना, श्रमिक पंजीकरण सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था, नाला नाली सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आवारा पशुओं से संबंधित समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा। शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर मौके पर समाधान करेंगे। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वार्ड में आयोजित शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाएं। 15 एवं 16 जून को धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, मनिया, सैंपऊ, राजाखेड़ा तथा बसेड़ी के निर्धारित वार्डों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला आयोजित, पॉक्सो अधिनियम व स्थायी लोक अदालत की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ADR परिसर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं स्थायी लोक अदालत की कार्य प्रणालियों पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुरेश प्रकाश भट्ट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यशाला में रेखा यादव ने बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बच्चों के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देते हुए नालसा की विभिन्न योजनाओं, टोल फ्री नंबर 15,100, स्कूल छोड़ चुके एवं वंचित बच्चों के लिए विधिक सहायता योजना 2025, बाल अनुकूल विधिक सेवाएं योजना 2024 तथा बाल विवाह रोकथाम से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण संबंधी कानून की भी विस्तार से जानकारी दी। सुरेश प्रकाश भट्ट ने स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि परिवहन, डाक, दूरसंचार, बिजली, जलापूर्ति, अस्पताल एवं बीमा जैसी लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित, सस्ता एवं सुलभ निस्तारण यहां किया जाता है। प्रयत्न संस्था की परियोजना अधिकारी रजनी जैन ने बाल मित्र वातावरण तैयार करने एवं बाल हितैषी जिले के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए बाल श्रम उन्मूलन में आमजन की भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मधु शर्मा, परियोजना अधिकारी रजनी जैन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामवरण गोस्वामी, ठाकुरदास कुशवाहा, सरनाम सिंह, राजू गौड़, हरेंद्र, नीरज, बाल अधिकारिता विभाग, पुलिस, शिक्षा एवं बिजली विभाग के अधिकारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ उपस्थित रहा। प्राकृतिक खेती कार्यशाला का सफल आयोजन, किसानों को दी गई टिकाऊ कृषि की जानकारी। धौलपुर न्यूज। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा आत्मा परियोजना के तत्वावधान में जिला धौलपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए किसानों, कृषि अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रभुदयाल शर्मा ने किसानों को बताया कि प्राकृतिक खेती न केवल उत्पादन लागत को कम करती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, आच्छादन एवं वाफसा जैसी प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी गई तथा इनके प्रयोग की विधियों का प्रदर्शन भी किया गया। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। किसानों से अधिकाधिक संख्या में प्राकृतिक खेती अपनाने एवं अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया।
कार्यशाला के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया। कई प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी आय में वृद्धि हुई है तथा खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। कार्यक्रम में जगमोहन बघेल, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धीर सिंह जादौन, मुकेश सक्सेना, विजय त्यागी, कमल पहाड़िया, बांकेलाल लोधा, दीपू कुशवाहा, विनय परमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में किसान, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि विभाग के अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।